हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्श एंड आई हैव सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 454 इन IIT JEE Advanced 2023 एंड नाउ आई एम गोइंग टू IIT बॉम्बे, द ड्रीम कॉलेज ऑफ ऑलमोस्ट एवरीवन। तो मैं आज आपको एक काफ़ी सीरियस चीज़ बताना चाहता हूँ, द मिस्टेक विच आई हैड डन इन माई JEE डेज, एंड ये जिससे मैं अवेयर होकर मैं थोड़ा बच गया, सतर्क हो गया। वो एक ऐसी गलती है जो आजकल मार्केट में इतनी प्रेवलेंट है, इज़ द यूज़ ऑफ दिस शॉर्ट कंटेंट, छोटा कंटेंट of 30 seconds, 40 seconds. To be very clear, YouTube Shorts is completely disastrous. Instagram Reels और YouTube Shorts जैसे इससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ दुनिया में कुछ नहीं है। मतलब फॉर अ स्टूडेंट, एक टेक्निकल एस्पेक्ट्स में अगर मैं बात करूँ तो ये जो YouTube Shorts एंड Instagram Reels है, दे प्रोवाइड एवरी न्यू कंटेंट 30 seconds पे। तो यू गेट सो मच ऑफ रैपिड फ्लिपिंग, इतना कुछ फ्लिपिंग नहीं, रैपिड स्विचिंग। हर थोड़े थोड़े टाइम में आपको कुछ नया चाहिए। तो इससे जो मेन चीज़ हैम्पर होती है वो है आपका पेशेंस लेवल, एंड दिस इज़ एक्सट्रीमली डिज़ास्ट्रस, क्योंकि जेई एस्पिरेंट में पेशेंस की क्वालिटी सुपर एक्सट्रीम लेवल पे होनी चाहिए। बिकॉज 2 साल की जो तैयारी करता है उसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो उसमें पेशेंस होना चाहिए टू वेट फॉर दैट डे when he actually starts understanding the concepts, when he grows more professional into that concept, into that chapter. इसलिए डे 1 आप जब अपनी कोई भी चैप्टर उठाते हो, जेई एडवांस का या जेई मेंस का या जेई पढ़ाई का कोई भी चैप्टर आप नया उठाते हो, तो डे 1 से यू आर नॉट द प्रो लेवल प्लेयर इन दैट चैप्टर। अब धीरे धीरे स्टार्ट करते हो, इससे पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, फिर सिंपल प्रॉब्लम्स करते हो, टफ प्रॉब्लम्स में जाते हो, नहीं होता है सॉल्व, दूसरी बार ट्राई करते हो, नहीं होता है सॉल्व, फिर आप छोड़ते हो, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हो, फिर 1-2 दिन बाद वापस उस क्वेश्चन में आते हो, हैविंग अ मोर रिफाइंड नॉलेज या फिर अ मोर फ्रेश माइंड, फिर आपसे होता है। इसके लिए वो पेशेंस वाला फैक्टर चाहिए। और यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स से हमें इतना सारा हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं, इतनी वैरायटी से हम एक्सपोज्ड हो जाते हैं कि हमारे माइंड को लगता है यार हाँ कुछ नया चाहिए। बट इससे क्या है, हम किसी एक चीज़ पे ज़्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे। अगर हम जेई में अगर कोई कॉन्सेप्ट में हम पढ़ रहे हैं, हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, डेप्थ में पढ़ रहे हैं, तो हमें काफ़ी टाइम उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मे बी वी हैव टू सेट 1-2 आवर्स एट अ स्ट्रेच, 2 घंटे एक ही चेयर पे बैठना पड़ेगा, स्टडिंग द सेम चैप्टर या फिर स्टडिंग द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ अ चैप्टर। सपोज थ्रस्ट फोर्स का कॉन्सेप्ट है फ्रॉम द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर, या डायनामिक्स फोर्स डायनामिक्स के चैप्टर से थ्रस्ट फोर्स सपोज आपको क्लिक नहीं कर रहा है कि उसका डेरिवेशन कहाँ से आया, थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल्स टू dm/dt इनटू v रिलेटिव। और सपोज आप उस पर बैठे हो समझने के लिए, बुक्स पढ़ रहे हो, जो भी आपकी रेफरेंस बुक्स है, HCV है, जो भी है, एंड आपको चमक नहीं रहा है, तो आप बार बार ट्राई करोगे। 2 घंटे तक बैठे रहने का पेशेंस होना चाहिए। एंड यूट्यूब शॉर्ट्स की अगर आपको आदत होगी, यूट्यूब शॉर्ट्स की जो उसका जो वो वे ऑफ लिविंग है या फिर उसका जो मेथड है, वो है कि आपको तुरंत कुछ नया चाहिए। तो आप अगर इस 2 घंटे बैठे हो, अगर आपको समझ नहीं रहा होगा, अगर चमक नहीं रहा होगा बीच बीच में, तो आप बैठने का आप पे वो जोश ही नहीं रहेगा, बैठने की हिम्मत ही नहीं रहेगी आपको लगा छोड़ो इसको, ये नहीं समझ, नेक्स्ट में जाओ। बट दिस इज़ वेरी वेरी डेट्रीमेंटल टू अ स्टूडेंट इन जनरल एंड जेई एस्पिरेंट इन पर्टिकुलर। सपोज आप एग्ज़ाम में गए हो, जेई एडवांस का पेपर है, सपोज आपका, आप जेई एडवांस का भी नहीं, कोई भी पेपर है, सपोज आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन, एंड आपको लगा यार ये तो थोड़ा टफ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको लगा ये तो मेरे वीक टॉपिक्स है, नेक्स्ट उस पर जाओ। फिर लगा कि ये तो मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है और बहुत कैलकुलेटिव है, बाद में करता हूँ। और ऐसा करते करते फिर आपको वो पेशेंस आएगा ही नहीं किसी एक चैप्टर पे बैठ के मतलब इसी कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं, पेशेंस से ट्राई करते हैं, वो स्थिरता ही माइंड में नहीं रहेगी। तो यूट्यूब शॉर्ट्स इज़ एक्चुअली किलिंग पेशेंस एंड स्थिरता एंड पीस ऑफ माइंड। इन सारी चीज़ों को वो मार दे रहा है, उनको तबाह कर रहा है, अपने मानसिक स्थिति को वो तबाह कर रहा है। एंड इट इज़ प्रमोटिंग रेस्टलेसनेस। कुछ ना कुछ नया चाहिए। मैं एक चीज़ में ज़्यादा देर बैठ ही नहीं सकता। एंड ये जो माइंडसेट है, उससे जेई क्रैक करना तो दूर, आपका पूरा स्टूडेंट लाइफ ही आपकी बर्बाद हो रही है उससे। इसलिए मैं नहीं कह रहा आपको कि रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ मत करो, रिफ्रेशमेंट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। मैं जस्ट कह रहा हूँ कि यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम रील्स
वो जो छोटा कंटेंट आता है 40 सेकेंड्स 30-40 सेकेंड्स का, जो कि हम खुद चूज़ नहीं कर सकते, वो लोग खुद सप्लाई कर रहे हैं। वी ऑलमोस्ट हैव नथिंग टू से कि मुझे ये चाहिए, इस टॉपिक पे चाहिए। जो भी सिस्टम उस एस्पेक्ट से या फिर उस कॉन्सेप्ट से वर्क करती है जिसमें कि वो लोग दिखा रहे हैं, अपने पास चॉइस नहीं है, वो लोग कंस्टेंटली अपना कंटेंट सप्लाई करते जा रहे हैं, वो सारे सिस्टम ही गलत है। मतलब उनके लिए अच्छा है, द ऐप डेवलपर्स आर एक्चुअली मेकिंग मनी, द कंटेंट क्रिएटर्स आर एक्चुअली मेकिंग मनी, बट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव एज अ स्टूडेंट एंड एज अ कंटेंट कंज्यूमर आपका सीरियस नुकसान हो रहा है उससे। इसलिए अगर आपको रिफ्रेशमेंट चाहिए ही, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, बिना रिफ्रेशमेंट वी आर नॉट मशीन्स कि रात को सोते समय बस प्लग लगा दिया बैटरी चार्ज हो गई, वैसे नहीं है। रिफ्रेशमेंट चाहिए। फॉर रिफ्रेशमेंट इट्स मच बेटर टू व्यू अ 15-20 मिनट्स यूट्यूब का वीडियो। कॉमेडी वीडियो देखना चाहते हैं, तारक मेहता का एपिसोड देखना चाहते हैं, आपको जो पसंद है, आपको कोई क्रिकेट पसंद है, तो सपोज़ कोई फेमस मैच हुआ है, हम 3 घंटे तो बैठ के मैच नहीं देख सकते पूरा, तो उसकी हाइलाइट्स आपको देखनी है, कोई फुटबॉल मैच की हाइलाइट्स आपको देखनी है, या फिर कोई सिंगिंग का प्लेलिस्ट आपको लगानी है, मैशअप आपको सुनना है, जो करना है आपको। सपोज़ किसी को चेस की मैच देखनी है तो चेस तो वो लंबी गेम चलती है, चेस मत देखिए। रिफ्रेशमेंट वाली कोई भी चीज़ करनी हो आप वो कर सकते हैं। 15-20 मिनट्स अगर आप एट अ स्ट्रेच बैठेंगे मोबाइल पे एक कंटेंट देखते हुए, इट इज़ रियली रिफ्रेशिंग एंड इट इज़ रियली बेनिफिशियल। बट यूट्यूब शॉर्ट्स आप 10 मिनट देखो, डैट इज़ सुपर हार्मफुल। बट ये लॉन्ग वीडियोस आप 20 मिनट तक देखोगे, स्टिल इट इज़ मच बेटर, क्योंकि द बेसिक गोल ऑफ दिस कंज्यूमिंग द गैजेट क्या है? रिफ्रेशमेंट। हम मोबाइल क्यों देखते हैं? रिफ्रेशमेंट के लिए। बट यूट्यूब शॉर्ट से रिफ्रेशमेंट नहीं आता, उससे ब्लॉकेज बढ़ता है माइंड का। माइंड एक्चुअली गेट्स मोर क्लटर्ड। इतना सारा कंटेंट हमारे माइंड के अलग अलग सेगमेंट्स में एक्यूमुलेट हो जाता है कि उसके बाद मोबाइल बंद करने के बाद जब पढ़ाई की बुक खोलते तो जो नॉलेज जा रहा है उसको पता ही नहीं है कि कहाँ पे असेंबल होना है। इसके वजह से माइंड की स्थिरता काफ़ी ज़रूरी है। जेई की पढ़ाई में माइंड शांत होना, आराम से रहना, टू रिमेन साइलेंट, टू रिमेन स्टेबल, इसकी काफ़ी आवश्यकता है जेई सेगमेंट में या फिर आईआईटी जेई के स्टूडेंट्स को। पहले के ज़माने में ये इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं होता था, therefore the people had very limited sources, and जब आपके पास sources limited है तो you take the rush, you take the real essence in whatever little you have. but आज इतना कुछ है पर लगता है कि कुछ भी नहीं है। इसलिए आपके लिए ये एडवांटेजियस होगा आज के एरा में रहना कि मोस्ट ऑफ द पब्लिक अराउंड यू इज़ फुलिशली रनिंग बिहाइंड ऑल दिस। बट अगर आप मेच्योरिटेडली एंड सेंसिबली इस गहराई को समझ सकते हैं, द हार्म वॉट द शॉर्ट्स एंड रील्स आर मेकिंग टू यू, और अगर आप ये समझ के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो आपको एक काफ़ी अच्छी लीड मिलेगी एज़ कम्पेयर टू योर फेलो स्टूडेंट्स, एज़ कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स, जिनको ये पता ही नहीं है, विच आर कंज्यूमिंग इट अ लॉट एंड एक्चुअली हार्मिंग देयर सिस्टम्स, नॉट द बॉडी सिस्टम, नॉट द फिजिकल सिस्टम, द मेंटल सिस्टम। द मेंटल सिस्टम को इतना हार्म कर रहे हैं। एंड यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गेट अ लीड इन दिस एग्ज़ाम इन पर्टिकुलर। जेई एडवांस में आपको एक बहुत अच्छी लीड मिल सकती है इफ़ यू मैच्योरिटेडली, सेंसिबली एंड स्मार्टली इस मेरी जो एडवाइस है उसे इनकॉर्पोरेट करके अपने यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स, वो जो 40 सेकंड वाला कंटेंट है, उससे कम्प्लीटली बैन कर दो अपनी लाइफ से। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।